राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने भगवान जी को प्रणाम कर दिया है। अब मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने पूरा दिन में कि मेरा कितना बिजी गया है, मैंने किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल किया है। मैं जैसे घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा का कैसे मैंने ध्यान रखा, ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं ये देखो क्या होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी देखो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, किसी दिन इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम सेवा कैसे करें, किस तरीके से कैसा रूटीन फॉलो करें जिसकी वजह से ना हम अपने ठाकुर जी की भी सेवा कर पाएँ। तो ये सेवा करने के लिए आपके मन में सबसे बड़ा भाव होना चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए, तभी आप सेवा कर सकते हो। वरना देखो घर के काम इतने हो जाते हैं कि उसके बीच अगर आप चाहो तो ऐसे ये वाला भी बहाना बहुत लोग दे देते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि उनकी सेवा कैसे करें। तो इस वजह से हम बस जो होता है वही खिला देते हैं। ये वाला मैंने क्वेश्चन बहुत लोगों के मतलब मुंह से सुना हुआ है। तो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास कितना बिजी होने के बाद भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करती हूँ। ये दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी भक्त हूँ इसलिए दिखा रही हूँ, नहीं। इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि जिसकी वजह से हमारा घर परिवार चलता है, जो हमारे घर पे ध्यान रखते हैं, जो हमारे हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, हमें उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे रख सकते हैं। ये बताने के लिए मैंने सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरा कैसे मतलब पूरा दिन का रूटीन रहता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा भी कर दिया था। फिर उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पर अब जाके मैंने नहा के आ गई थी। नहाने के बाद है ना, सबसे पहले मैंने माधवाशु के लिए अपने उनके स्नान के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो सुबह में मेरा ऐसे ही रहता है। अभी जैसे कभी अभी तो क्या था, ठंडी ज़्यादा थी तो एक दो दिन गैप हो जाते थे। अब जैसे जैसे दिन बदलेगा वैसे वैसे वो डेली स्नान करेंगे। और गर्मियों में तो दो दो बार भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ के साथ मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए भी रख दिए हैं, क्योंकि निष्ठू का लंच रेडी करना है। और यहाँ पर जैसे पापा भी मेरे मेरे पापा मतलब इनके पापा जो वो वो चाय नहीं पीते हैं। मेरे पापा चाय पीते हैं, तो उनको सुबह जल्दी चाय चाहिए होती है। तो मैंने फटाफट से उनके लिए चाय भी रख दूंगी। पानी आदू आशू का गर्म हो गया था और फिर मैंने उनको स्नान कराने मतलब करा दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय भी बन रही है। तो क्या होता है, एक जो हाउस वाइफ होती है वो मल्टीटास्किंग होती है कि एक काम के साथ। और पता है, ये एक सर्वे में भी निकला है कि अगर एक औरत है ना एक काम कर रही है और मतलब एक ही काम कर रही है, उस टाइम भी उसके दिमाग में कई काम चल रहे होते हैं कि ये अभी जैसे कि कहीं हम चले जाएं और वहाँ पे बैठे हुए एंजॉय करें, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है कि घर जाके ये काम करना है और वो काम करने से ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो एक हाउस वाइफ होती है ना, मल्टीटास्किंग ना करते हुए भी ना वो कई काम कर रही होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है हर किसी की लाइफ, मेरी क्या हर किसी की। आज सुबह में उठने की इतनी जल्दी होती है, मतलब सुबह के जो काम होते हैं कि हस्बैंड अगर जैसे कि मेरे तो बाहर रहते हैं, अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए देखना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको देखना, साथ के साथ आपका घर भी देखना। तो मतलब ये जो होता है ना, ये एक हाउस वाइफ ही कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम आदमियों को दे दिया जाए शायद वो ना कर पाए, क्योंकि एक साथ इतना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, मैनेजिंग होता है ये काम करना। तो वो सारी हाउसवाइफ बखूबी अच्छे से कर लेती हैं। तो यहाँ पर अपने माधवाशु का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद उनकी आरती कर रही हूँ। तो मैं सुबह में जब उनको श्रृंगार करती हूँ, मैं इत्र लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। कभी भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, उनको मिरर दिखाना, इत्र लगाना, उन और चंदन सेवा करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको वस्त्र सेवा देना, सुंदर सुंदर सी पोशाक धारण किए हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो माधु अशु के तो मैं पोशाक पे लगा देती हूँ। उसके बाद सभी भगवान जी के ऊपर थोड़ा छिड़क देती हूँ कि सबके पास चला जाए, मतलब खुशबू सबके ऊपर आनी चाहिए। फिर अपने प्यारे से लाला की फिर मैं आरती करती हूँ। देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी थोड़े दिन बाद इनकी जो गर्मियों वाली पोशाक है वो निकल आएंगी, तो और भी मतलब सुंदर लगते हैं। उन पोशाकों में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने राधा रानी अपने कन्हैया की आरती उतारी, माता रानी की आरती की। और मैं आपको है ना, जो राधा कृष्ण की जो मेरी जो फ़ोटो है वो मैंने आपके साथ शायद स्टोरी शेयर नहीं की है। तो मेरा पहले वो फ़ोटो हुआ करती थी जो राधा कृष्ण की बड़ी वाली जो है ना, तो वो पहले वो कम से कम उसको हो गया है 3 साल पहले, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैंने ना मुझे ना उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। जो मेरी राधा रानी है उनसे
बहुत ही ज़्यादा है। कन्हैया से भी है लेकिन राधा रानी से बहुत ज़्यादा वाला है। तो जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसी टाइम की बात है, मेरा यूट्यूब स्टार्ट ही हुआ था तभी आई थी। तब से वो है ना कहीं बरामदे में लगाई गई, कहीं पूजा वाले रूम में लगे, डायरेक्शन ही चेंज होता रहा, कभी बाहर वाले रूम में पहुंच गई। तो जब पूजा वाले रूम में आ गई मतलब तो उसके बाद है ना फिर मैं ये सोचने लगी, मैंने कहा एक दिन मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा जब तक मेरा बिल्कुल चैनल चल भी नहीं रहा था तभी मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने ना जब मेरी सैलरी आएगी जब यूट्यूब की तब मैं इसको फ्रेम करवाऊंगी। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा कि मतलब अब मेरा पास में ही है तो मैं उसका जैसे वो फोटो पे ना कभी भी मैंने फिर जब इस साइड आ गई, जब पूजा वाले पहले वो अलग डायरेक्शन में थी, ऊंचाई पे थी, तो पूजा नहीं होती थी, मैं दूर से अगरबत्ती लगाती थी, मतलब उनको ना तो मुझे उनको साफ करना मतलब उतना पहुंचती नहीं थी। और इस साइड आ गई थी जब मंदिर में तो तब जाके ना मैंने उनकी मतलब अच्छे से सेवा करनी स्टार्ट की। तो मैं चंदन वगैरह या उनके टीका वगैरह बहुत कम लगाती थी। मुझे ये डर लगता था, मैंने कहा कहीं ये फट ना जाए, थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मुझे उसको फ्रेम कराना था, मुझे मतलब मेरे पैसे से। तो जब यूट्यूब की पहली पेमेंट आई ना तो पेमेंट आने के एक दिन पहले मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, तो मैंने सोचा कि अब मुझे मेल आ चुका था कि पेमेंट आपकी वहाँ से रिलीज़ हो गई है, तो आपको हो सकता है 3 दिन लगे, हो सकता है 10-15 दिन भी लग जाए। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि हस्बैंड चले जाएं और उसके बाद फिर पेमेंट आ जाए। मैं चाहती थी कि मेरी जो पेमेंट है पहले मैं सबसे पहले इनकी मतलब फ़ोटो फ्रेम करवाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पहले ही करा ली, उसके जस्ट दूसरे दिन वो आ गई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा तुम मुझसे पैसे ले लो, उसके बाद फिर मुझे वापस दे देना। फिर जैसे ही मेरे पैसे आए फिर मैंने उनको वापस कर दिए। तो ये मेरी जो ये जो फ़ोटो फ्रेम है ये मैंने तभी का बोल रखा था। कभी कभार कुछ हम अच्छा बोल देते हैं तो ज़रूर पूरा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। देखो मेरी कब की बोली हुई बात आज पूरी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दाल चावल बना दिया है और माधवाशु को भोग लगाने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि आज मेरी भतीजी की छठी है। तो इस वजह से मुझे उसके लिए सामान लेना, तो फिर मैं मार्केट चली गई। मार्केट से आने के बाद है ना आज मैं उधर से लेके आई थी, मैं जब भी जाती हूँ तो माधवाशु को बोल के जाती हूँ कि मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो आज मैं चीकू और संतरे लेकर आई थी, तो मैंने भोग लगाया। और मैं सच बताऊं मेरा बासु जिस दिन से आया, माधु का तो मुझे इतना याद नहीं, वो नहीं माधु ने तो खाया होगा। बासु जब से आया उसने पहली बार कल चीकू खाया था। मैं पता सोच रही हूँ, मैंने कहा ये इसका तो पहला चीकू है जब से ये आया है। तो बासु का पहला चीकू था कि उसने पहली बार चीकू खाया है तो मुझे अच्छा लगा। कभी कभी कोई चीज़ें याद हो जाती है कि हाँ देखो ऐसे होता है ना, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके बाद है ना जब वो पहली बार कुछ अन्य वाली चीज़ें खाता है ना तो वो चीज़ें यादगार हो जाती है। वैसे ही माधु का क्या था, माधु हमारा बहुत पहले आ गया था तो माधु ने हर चीज़ खाई है। माधु हर चीज़ खाता रहा है कि क्योंकि जो भी मैं उनको भूख लगाती सब मिलता है। और बाशु की कुछ चीज़ें हैं ना जो यादगार हो जाती हैं, क्योंकि बाशु आया है बाद में, तो मैंने तब से उसको चीकू ही नहीं खिलाया तो आज पहली बार खिलाया तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे आके ना सारे बर्तन जो थे रखे हुए थे वो सब खाली करे, और खाली करने के बाद सब बर्तन धुल दूंगी। मैं जब भी शाम को कोई चाय बनाऊं, दूध गर्म करूं, तो मैं पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि है ना इसके बाद जो भी चीज़ें बनती हैं तो वो ऐसा हो जाता है माधवाशु को भी भूख लगता है। तो मेरी किचन में कोई भी मैं मुझे मतलब कुछ भी गंदा दिख जाए ना फिर मैं उसमें कुछ बनाती नहीं, मैं पूरा साफ करके ही बनाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम प्रसाद प्रसाद जैसी तरीके से बनना चाहिए। अब जैसे कि क्या होता है जब मैं प्रसाद बना रही हूँ तो सिंक में बर्तन भर रही हूँ, बेशक स्लैब पे ना हो तब भी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं पूरा साफ करके ही बनाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक प्रसाद की एक अपनी एक अलग महिमा है, उसको वो वाली आनी तो चाहिए मन में भाव कि प्रसाद बन रहा है। प्रसाद जब हम बनाते हैं कैसे अच्छे से अपनी किचन को, जब कभी हमने व्रत रखा हो तो कितने अच्छे से हम किचन को क्लीन कर लेते हैं और कितने अच्छे से चीज़ों को साफ करने के बाद तब हम प्रसाद बनाते हैं। वैसे ही चाहे डेली का बनाओ चाहे व्रत वाले दिन बनाओ, हमेशा किचन वगैरह साफ होना चाहिए। साफ सुथरी जगह पे भगवान का प्रसाद बने, भोग बने, फिर उनको अर्पण करोगे उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पर है ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद है ना अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय,
और क्योंकि आज जैसे कि है ना माधुआशु को मैंने उसका फ्रूट का भोग लगा दिया था और अब सब लोगों के लिए चाय बन रही है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैं मार्केट की आज मुझे सच बता रही हूँ बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं मैं बैठी हूँ और मैं फटाफट से काम ही किए जा रही हूँ। अभी मुझे मतलब अपने भाभी के घर भी जाना है, तो कोई बड़ा फंक्शन नहीं है क्योंकि उनके मतलब जो पापा हैं कुछ दिन मतलब कुछ मंथ पहले ही एक्सपायर हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा ही है। तो बस वो जो बुआ का जो रहता है ना, मैं बुआ लगती हूँ तो उसकी वजह से जो रिचुअल्स होती हैं जैसे काजल वगैरह लगाना तो वो होना है, बस उसी की वजह से जा रही हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर है ना अब जाके तो मैंने चाय बना ली है। और क्या होता है कि देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मेरी कैसी दिनचर्या रहती है माधुआशु के साथ में और कैसी क्या। तो देख जैसे मैं बाहर गई, बाहर से कुछ ले आई, देखो जब मैं जा रही होती हूँ तो ये मैं इसलिए नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। ब्लॉग बंद होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मैं उनको भोग में खिलाती हूँ, क्योंकि जब आप जाते हो ना तो अपने बच्चों से भी बोल के जाते हो कि क्या लेकर आए। तो मेरा ऐसे ही रहता है, जैसे निष्ठू के लिए मैं कुछ लेकर जा रही हूँ तो मातृवशु के भी लिए लेती जाऊँ। मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बस उनका जो मातृवशु है उनका बहुत ऊपर हो जाता है क्योंकि भाई वो प्रभु है और निष्ठू का एक इंसानी तौर पे रहता है बस इतना ही फर्क है। बाकी प्रेम जो है वो बिल्कुल इक्वल है। बस मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना है। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने जाने से पहले आरती कर दी थी। आज मैंने बहुत जल्दी आरती कर दी थी क्योंकि है ना फिर मुझे वापस भी आना था। और तो मैंने यहाँ पर है ना अभी आरती करूँगी। और भोग नहीं बनाया था, इससे पहले मैंने उनको दूध वगैरह पिला दिया था। और तो जैसे मैंने सोचा कि वापस आने के बाद, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने सोचा हो सकता है 1 घंटा ही मुश्किल से लगेगा, तो मैं अब वापस आके है ना फिर वो भोग बना लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मैंने वापस आके फिर उनको भोग वगैरह खिलाया। तो यहाँ पर है ना अब जाके मेरी आरती हो रही है और तैयार हो गई थी तब मैं आरती कर रही हूँ। और ये लोग है ना मेरे भाई वगैरह और ये लोग है ना सब कार में बैठ के आवाज़ दे रहे जल्दी आओ जल्दी आओ और तो इस वजह से भोग नहीं बन पाया। मैंने सोचा कि ऐसे अगर ये लोग थोड़ी देर और बैठते तो मैं भोग बना के ही जाती। और मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं जा रही होती हूँ ना तो जो दिया जलाती हूँ उसमें बहुत कम घी ऑयल डालती हूँ, जिसकी वजह से ना बाहर वाले में तो डाल देती हूँ, मंदिर में जो दिया रहता है, क्योंकि आप भी कहीं जाते हो ना तो ऐसे। और मैं जो दिया होता है मैं वो मंदिर में भी फिर नहीं रखती हूँ, अगर मुझे थोड़ा जल रहा हो फिर मैं नीचे रख के वो भी थाली में रख के जाती हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे डर लगता है। मैं पूरे हर चीज़ खोने को मतलब मेरी खो जाए मैं बर्दाश्त करूँ, मेरा माधवा जो एक कुछ भी तिनका मन मन मात्र भी कुछ होना नहीं चाहिए मुझे इतना डर लगता है। मैंने पहले वो दिया रखा वहाँ पे, फिर मैंने नीचे रखा, ऐसे करके तब मैं आई। तब भी मेरा मन ऐसे करता रहा कि ठीक है कि नहीं है, चूहे घर में है ना इस वजह से डर लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी तो मैंने काजल लगाने वाला जो होता है रिचुअल्स फिर वो किया। और यहाँ पे देखो पता है मैं पहले वैसे भी बच्चों को ना काजल बहुत मुश्किल से, निष्ठू को भी मैं काजल लगाती हूँ ना इतना मुश्किल से लगाती थी, अब तो जाके वो थोड़ा सा लगवाने लगे। इसकी तो इतनी छोटी छोटी सी आँख है, इतना डर लग रहा था और ऊपर से ये रोए जा रही थी मतलब। तो मैंने इसको है ना धीरे धीरे से काजल लगाया। और ये मेरी भाभी है और तो इसको काजल वगैरह वगैरह लगाया। और तो है ना बच्चे जब रोने लगते मुझे बड़ा डर लग जाता, और ये ऐसे सांस रोक रोक के रोती है और काजल लगाने का थोड़ा बड़ा क्यूट लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये सब करने के बाद फिर मैं घर गई थी। घर जाने के बाद है ना फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद है ना फिर मैंने माधवाशु को भोग वगैरह बना मतलब भोग लगाया। उसके बाद तब मैं जाके उनको सुलाया। तो आज तो बहुत लेट हो गया था, 10 बज गया था तब जाके आज ये सोए थे। ये था आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।